राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित परिक्रमा पुस्तक के विमोचन समारोह के दौरान बड़ा ही विचारशील बयान दिया है। डॉक्टर मोहन भागवत जी ने इस अवसर पर अंग्रेजों की गंदी मानसिकता और उनके भारत विरोधी पूर्वानुमान को उजागर करते हुए देशवासियों को सच्चे इतिहास की सीख दी। भागवत जी ने तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल के एक कपोल कल्पित बयान का भी उल्लेख किया। कभी चर्चिल ने कहा था कि जब भारत स्वतंत्र होगा तो ये ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा और बढ़ जाएगा, लेकिन अंग्रेजों का यह अनुमान पूरी तरह से गलत साबित हुआ है। स्वतंत्रता के 7 दशकों बाद इस्लामिक, वामपंथी और ईसाई मिशनरियों की अनगिनत साजिशों के बावजूद भारत सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। मोहन भागवत जी ने इंग्लैंड को ही सच का आईना दिखा दिया है। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड खुद आंतरिक संकट और विभाजन के कगार पर है, जबकि भारत के विविधताओं के बावजूद एकता और अखंडता बनाए रखी। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत ने कभी भी अपने साझा इतिहास, संस्कृति और धर्म के आधार पर बंटने नहीं दिया। भागवत जी ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर जोर देते हुए कहा कि भारत ने कठिन समय में भी अपने मूल्यों और संस्कारों को सुरक्षित किया। उन्होंने युवा पीढ़ी को संदेश दिया कि हमें हमेशा देश की एकता, संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सतर्क और सजग रहना होगा। मोहन भागवत जी ने यह भी कहा कि अगर कभी भारत का कोई हिस्सा अलग हुआ भी तो वह समय पर ही समाप्त हो गया और राज्य आज हम पूरे देश के रूप में मजबूती और विकास के मार्ग पर है। भागवत जी ने यह विश्वास जताया कि भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सभी नागरिकों को मिलकर काम करना चाहिए और किसी भी बाहरी चुनौती को विफल करना चाहिए। अंत में मोहन भागवत जी ने कहा कि भारत न केवल कभी बटा नहीं बल्कि अब आगे बढ़ते हुए विश्व में अपनी शक्ति और गौरव को और मजबूत करेगा। सुनिए। कर्म और भक्ति की संतुलित त्रिवेणी जीवन में कैसे बहाना, ये हमारे पूर्वजों ने अनेक पंथ संप्रदायों के माध्यम से अनेक रास्ते बताकर सबको बताया है। उस पर श्रद्धा रखकर आज भी अपना देश चलता है और इसलिए सबकी भविष्यवाणियां झूठी कराकर हमारा देश आगे बढ़ रहा है। चर्चिल ने कहा था तुम टिकोगे नहीं, स्वतंत्र हो जाओगे तो बट जाओगे, वो नहीं हुआ। इंग्लैंड बटने की स्थिति में आ रहा है, हम नहीं बटेंगे, हम बढ़ेंगे आगे। कभी बढ़ गए थे वो भी हम मिला लेंगे फिर से। क्योंकि ये जीवन विद्या हमारे पास है और जीवन विद्या हमारे पूर्वजों ने दी। वो जीवन विद्या नित्य हमको सिखाने वाले हमारे साथ है। व्यक्ति भी है, तपस्वी महात्मा भी है, हमारी प्रकृति है, हमारे पहाड़ है, हमारी नदियां है, हमारे पत्थर है, हमारे पेड़ है, हमारे पशु पक्षी है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र स्वामी जी जुड़े हुए हैं, संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार जुड़े हुए हैं, राजवीर शर्मा जी संघ विचारक है और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। सबसे पहले चलते हैं राजवीर शर्मा जी आपके पास, संघ विचारक जो हैं। सर, सबसे पहले तो जो मोहन भागवत जी ने जो कहा और आज जो हम लंदन में जो युवाओं की रैली एक देख रहे हैं, जिस तरह से उन्हें चर्चिल की एक मानसिकता का उन्होंने जिक्र किया कि चर्चिल ने कहा था कि जब भारत स्वतंत्र होगा तो बढ़ जाएगा, क्या नजरिया है आपका? 3-4 बातें अपने भाषण में कही हैं। एक तो माननीय भागवत जी ने ये बताने का प्रयास किया है कि वो देश जो भारत की संस्कृति को नहीं जानते हैं, पहचानते नहीं हैं, वो शायद इस सोच के व्यक्ति थे जो ये मानकर चल रहे थे कि भारत जी जो है वो आजाद कर दिया तो बढ़ जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ये स्थायी नहीं रहेगा। और इसलिए इस आधार को लेकर के उन्होंने कोशिश की
ये करने की कि भारत को आजादी देना। जी राजवीर जी, मुझे लगता है आपका कैमरा ऑफ हो गया है, आप एक बार अपना कैमरा आप ऑन करिए। जी आ गया क्या? संग जी, जी जी बात हम आप जारी रखिए, आपका कैमरा ऑफ हो गया है मुझे लगता है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि मोहन भागवत जी ने 3-4 चीजें बताने का प्रयास किया है जी अपने भाषण में। एक तो उन्होंने जो भारत की पुरातन परंपरा और संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम, जी और ये एक बताने का प्रयास किया है पश्चिमी देशों को और ब्रिटेन को भी जी कि बोए बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए। ये जी उन्होंने एक एक अप्रत्यक्ष रूप से ये संदेश देने की कोशिश ब्रिटेन को की है। और वो ये कि जो व्यक्ति अ, एक नेगेटिव सोच पर काम करता है, या जो देश नेगेटिव सोच पर काम करता है, जी केवल अपने हित की सोचता है और पूरे विश्व के हित की बात नहीं करता है, तो वो देश बहुत दिनों तक स्थिर नहीं हो सकता। उसके समाज में बंटवारा आएगा ही आएगा। क्योंकि आज जो लंदन में प्रोटेस्ट हो रहे हैं एंटी इमिग्रेशन, जी उनके पीछे यही एक भावना है कि वो लोग विभाजन की सोच वाले व्यक्ति हैं, जोड़ने की सोच वाले व्यक्ति नहीं हैं। जी और जब तक जोड़ने की बात नहीं होगी, तब तक विभाजनकारी सोच हावी जी होगी और देश का एक तरीके से बंटवारे होने की कगार पर आएंगे। आज जी भी राज ब्रिटेन, हम्म उन्होंने ये कहा कि जिस चर्चिल ने भारत को बिखरने की और भारत के बंटने की बात कही थी, आज वही ब्रिटेन स्वयं बिखर रहा है और भारत जुड़ रहा है। जी दूसरा संदेश जो राजवीर जी, अच्छा अब दूसरा मैं संजीव जी, मेरा अगला सवाल आपसे है, आप क्या विश्लेषण करेंगे जिस तरीके से सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने कहा, चर्चिल की एक मानसिकता को उन्होंने उजागर किया। अब आज भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है, भारत प्रगति की राह पर तेजी से बढ़ा है, क्या विश्लेषण है आपका? देखिए, सर संचालक माननीय डॉक्टर मोहन भागवत जी ने जी इंदौर में जो अपने वक्तव्य को दिया है वो बहुत ही विजनरी है, अंतर्दृष्टि उसमें बहुत ही गहरी है और भारत को और भारत के भविष्य के लिए उसमें अनेक ऐसी जो बातें हैं जी जो कि हमें गाइडेंस के तौर पर उन्होंने कही हैं। और जाहिर है कि भारत का जो पहचान है वो सनातन है, वो पहचान अखंड है और भारत जो अनेक साजिशों के दौर से भारत गुजरा, लेकिन ये जो भारत की जो पहचान है वो मिटाई नहीं जा सकी। और चाहे वो ब्रिटिशर्स रहे हों या उसके पहले के जो आक्रांता रहे हों, जी सभी ने भारत को अनेक तरीके से क्षति पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन ये जो भारत है वो हर बार हर एक ऐसे चुनौतियों से जूझते हुए आगे बढ़ा है और भारत की ये जो यात्रा है वो लगातार जारी है। और जैसा कि उन्होंने अपने बयान में कहा कि विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था कि जो स्वतंत्र भारत जब हो जाएगा तो वो अलग अलग हो जाएगा, विखंडित हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आज का जो भारत एक विकसित भारत बनने की दिशा में, सशक्त भारत बनने की दिशा में, विश्व गुरु बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और जो एक दो ऐसे भाग जो कहीं चले गए हैं उनको भी ये भारत आपस में मिलाएगा, उसका भी समय आएगा। मेरा भी ऐसा मानना है, जैसा कि मोहन भागवत जी ने कहा है कि वो जो इस तरीके का जो मति भ्रम अगर कुछ ऐसे खंडों को हो गया था तो जाहिर है कि उसको फिर से मिलाने का समय आएगा। अखंड भारत की जो संकल्पना है वो अडिग है, वो अटल है, वो सतत है, वो सनातन है और उसको अलग नहीं किया जा सकता। ये बात उनके संबोधन से बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और दूसरी उन्होंने कई ऐसी अन्य बातें जो कही हैं कि भारत के जो मूल्य हैं, जो भारत का जो दर्शन है, उसके आधार पर हमें अपने कार्यों को करना होगा। जो अपना जो डिवोशन है, अपना जो हार्ड वर्क है, वो भारत को विकसित भारत को बनाने की दिशा में
विश्व गुरु को बनाने की दिशा में अपना हमें समग्र प्रयास करना होगा, सभी को अपना मिलकर के प्रयास करना होगा। भारत का आने वाला जो भविष्य है स्वर्णिम है, उज्जवल है, और इसमें हमें विश्वास रखते हुए अपनी जो संस्कृति, अपनी जो मूल पहचान, हमारी जो हजारों साल की जो विरासत है, उसको उस आधार पर, उस नींव पर हमें इस नए भारत को बनाना है, विकसित भारत को बनाना है। और उनका जो ये जो वक्तव्य है बहुत ही इंसाइटफुल है और बहुत ही जी। आपके पास वापस लौट कर आएंगे संजीव जी। अजय जी हमारे साथ हैं। अजय जी, आपसे मेरा यही सवाल है कि वर्तमान समय में जिस तरीके से मोहन भागवत जी ने अपनी सोच को रखा, वर्तमान समय में नागरिक में जो भी युवा हैं खास करके, उनमें राष्ट्रवाद की जो एक सोच है वो आगे किस प्रकार बढ़ेगी? और जिस तरह से उन्होंने चर्चा की चर्चिल की मानसिकता की कि भारत जब स्वतंत्र हो जाएगा तो बढ़ जाएगा, लेकिन आज भारत प्रगति की राह पर तेजी से बढ़ रहा है, एकजुट है भारत, क्या आप विश्लेषण करेंगे इसका? देखिए, मोहन भागवत जी की शुरू से रहा एक बहुत स्पष्ट रूप से और एक बहुत सच्चे अच्छे देशभक्त के रूप में, एक योद्धा के रूप में हमेशा बोलते हैं। अभी उन्होंने जो मैसेज दिया इसका बहुत बड़ा अर्थ जाएगा, आपको मैं बतलाऊं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम बटेंगे नहीं, हम उन्हें भी मिला लेंगे, स्पष्ट रूप से कह दिया। मतलब उन्होंने कहा था कि जो आप ये कर गए थे हम उन्हें मिला लें, बहुत स्पष्ट है कि पाकिस्तान को मिला लेंगे। हम आपको बतला रहे हैं, यदि कोरोना ना आता तो होता तो पीओके भारत में होता, यदि कोरोना ना होता। वो दिन दूर नहीं है। मोदी जी जब से आए हैं और ख़ास तौर से भागवत जी जब से संघ के प्रमुख बने हैं, तब से राष्ट्रवाद बहुत मजबूत हुआ, देश के अंदर एकता की भावना हुई, देश की आर्मी बहुत मजबूत हुई है। और मैं आप ये नोट कर लीजिए कि बलूच और पख्तून आज़ाद होंगे, सिंध आज़ाद होगा और भारत में विलय करेगा। और पीओके भारत जब चाहेगा तब ले लेगा, मगर पीओके से पहले भारत ये वेट कर रहा है कि उनका डिवीज़न हो, डिवीज़न निश्चित होगा। मैं उसकी वजह बता दूं, आरएसएस में जब शाखा होती है तो उसमें एक ये कार्यक्रम रखते थे कश्मीर हमारा, तो उसमें एक व्यक्ति बनाया जाता था दुबला पतला जो उतनी जगह पे रहता था और सभी लोग संघ के लोग उसको मारते थे, पीटते थे और वो जगह नहीं छोड़ता था, थोड़ी सी जगह कश्मीर हमारा, और यहाँ तक हो जाता था हाथों से खून निकलने लगता था, पूरा शरीर कपड़े तक फट जाते थे, मगर छोड़। ये भावना शुरू से की गई और कश्मीर आपको बताना 370 हटा ली, जो बहुत असंभव था, कैसे कर ली। इसके पहले लेक मनाली रोड के अलावा कोई रोड नहीं थी हमारे पास। मोदी ने आकर के रोडें बढ़ाई, जम्मू कश्मीर में तवांग तक आज वो इतनी अच्छी रोड कर दी, तवांग जैसे जगह पर। तो आपको बताना है कि भारत जो है बहुत मजबूत हो गया और भागवत का बहुत स्पष्ट इशारा है कि वो दिन दूर नहीं कि जब भारत में विलय होगा हम मिला लेंगे, स्पष्ट रूप से। दूसरा, उन्होंने चर्चिल से के लिए कह दिया, चर्चिल के लिए कहना बहुत बड़ी बात है। चर्चिल के खिलाफ कोई भी भारत का कोई भी नेता नहीं बोला, नेहरू जी की हिम्मत नहीं हुई, इंदिरा गांधी की हिम्मत नहीं हुई, और राहुल गांधी तो खैर उस लेवल के ही नहीं हैं। तो ये कहना हम आपको बताना, ये इशारा साफ है, वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान भारत में विलय होगा, भारत एक करके दिखा देगा। अभी आपने युद्ध में देखा होगा, एक भी मिसाइल उनकी नहीं, हमने टारगेट पे मारा, टारगेट पे। ये बात पूरी दुनिया, यही नहीं क्रिकेट मैच में बुरी तरह से हराया, हमारे प्लेयर ने हाथ भी नहीं मिलाया। तो भारत का मॉरल बहुत हाई है। क्रिकेट के जीतने की भी वजह यह है कि भारत के लोगों का, भारत के प्लेयर्स का, सभी का, आप समझ लीजिए सभी का मॉरल हाई है। और ये भागवत का प्रयास है। हम आपको, उन्होंने चर्चिल के लिए ये भी कह दिया कि तुम कह रहे थे भारत नहीं टिकेगा, टिके का मतलब समझा, और बटेगा। टीके का मतलब है कि भारत की डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, भारत आगे चलकर मिलिट्री शासन है। इस पे भारत पे कुछ भी नहीं हुआ, हिंदुस्तान के आसपास सब जगह हो गया। पाकिस्तान, बांग्लादेश में इतने मिलिट्री शासन हुए कि पूछे नहीं। सबको आज़ाद भी भारत ने कराया। जो वहाँ की सरकारें थी, भुट्टो को भी बचाया, बेनजीर को, शरीफ को, अटल बिहारी वाजपेयी। तो बहुत तगड़ा इशारा है। उन्होंने एक बात और कही कि अहम जब आ जाता है, ईगो आ जाता अपने से बड़े, तब देश में गड़बड़ होती। मतलब कितनी बड़ी बात उन्होंने कही। अच्छा अजय जी, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। सुरेंद्र जी के पास चलते हैं, हमारे राजनीतिक विश्लेषक। सर, आपने अजय जी को सुना और जिस तरह से मोहन भागवत जी
ने एक तरीके से चर्चिल की मानसिकता का जिक्र किया और आज हम लंदन की सड़कों पर हालात देख रहे हैं, जिस तरह से रैलियां हो रही हैं। क्या ये एक तरीके से क्या ब्रिटेन को चेतावनी थी और क्या आपका विश्लेषण है इस पर? नंदिनी जी, मेरा ये मानना है कि आज के दिन में हमारा और ब्रिटेन का, यूके का कोई कंपैरिजन नहीं है। हम उनको बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। पर चूंकि कभी उनका सूरज कहते थे कभी अस्त नहीं होता है, तो एक पूर्वाग्रह होता है, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि हम हर चीज में उसको अंग्रेजों से तुलना करने लगते हैं। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में भारत का और ब्रिटेन का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, न आर्थिक रूप से, न सामरिक रूप से, न टेक्नोलॉजी में, न एआई में। वो हमारे आसपास कहीं भी नहीं है। अब बात उठती है कि जब चर्चिल ने जो भाषण दिया, वो उन्होंने कहा था कि कोई भविष्यवाणी नहीं की थी, वो तो चाहते थे कि ऐसा हो जाए और इसीलिए इस देश को आजाद कहाँ करके गए। आजाद तो इनको, हमारे देश को जो भारत बनाया, वो भारत तो बनाया सरदार पटेल ने। ये तो 568 रियासतों में बांट कर चले गए थे जी। अगर सरदार पटेल ने, जिनको लौह पुरुष इसीलिए कहा गया, इन सब रियासतों को एक नहीं किया होता तो भारत में तो आज 600-700 रियासतें होती। लेकिन चूंकि उन्होंने देश को मिलाकर के एक कर दिया, तो हम एक रहे और धीरे धीरे हम तरक्की के राह पर आगे बढ़ते गए जी। अब ब्रिटेन की जो स्थिति है वो सबको मालूम है। अगर यूरोप में दो देश सबसे पहले इस्लामिक होंगे तो उसमें एक यूके है और एक फ्रांस है। आपको शायद जानकारी होगी कि वहां पे ऑलरेडी 75-80 के करीब शरिया कोर्ट बन चुके हैं। उनके जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो वोट बैंक के लिए पॉलिटिक्स की, वो तो भारत में भी कोई नहीं कर सकता। उन्होंने वहां पे उनके 10 सूत्री कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया और उसी का नतीजा आप ब्रिटेन वालों को समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। मैं ये मोहन भागवत जी के उसमें जोड़ना चाहूंगा कि वो जो देख रहे हैं कि वहां डिवीजन होगा, मुझे लगता है डिवीजन नहीं होगा यूके में, यूके ही कन्वर्ट हो जाएगा। वहां जैसे भारत आजाद हुआ, एक देश मुसलमानों का पाकिस्तान बना, एक हिंदुस्तान, वैसा नहीं होगा। वो यूके ही कन्वर्ट हो जाएगा। वो फ्रांस का नेक्स्ट नंबर आएगा तब वो कन्वर्ट हो जाएगा। वहां पे जो जमीनी हालात हैं वो बहुत खराब हैं। इंग्लैंड के सभी जो मुख्य शहर हैं, उन मुख्य शहरों में सब जगह मुस्लिम मेयर बने हुए हैं और वहां पे 10 सूत्री कार्यक्रम के बाद जिस तरह से हो रहा है वो सब देख रहे हैं उसको। तो इसलिए उनका तो अब दुर्गति होनी है, उसमें हमारा उनसे कोई नया कंपैरिजन है और न हम पे उसको कोई ज्यादा ध्यान देने की उस पे जरूरत है। हमारा जो देश है, देखिए हमारा जो देश है उसमें हमारा जो सनातन धर्म जिसको हम बोलते हैं, वो हम ब्रह्मांड को अपना मानते हैं। अच्छा, सीधा चलते हैं संघ विचारक राजवीर जी के पास। राजवीर जी, जिस तरीके से आज सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने चर्चिल की मानसिकता का भी जिक्र किया है, साथ ही ब्रिटेन पर भी एक तरीके से तंज कसा है, तो क्या ऐसा समझा जा सकता है कि एक सशक्त राजनीतिक संदेश भी दिया गया है उनकी तरफ से? बात कही है उसमें केवल एक संदेश नहीं है, भारत के सामर्थ्य का संदेश है, भारत के सामाजिक एकता और संस्कृति की जो धमक है उसका एक संदेश है जी। और जो विभाजनकारी शक्तियां हैं उनके खिलाफ भी एक संदेश है। मोहन भागवत जी ने ये साफ कहा है कि जो विभाजनकारी शक्तियां हैं, चाहे वो देश के भीतर हैं जी, चाहे वो देश के बाहर हैं, ऐसी शक्तियों के खिलाफ भी भारतीय जन को, भारतीय समाज को एकजुट रहने की आवश्यकता है, चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। ये संदेश भी उन्होंने दिया है। चर्चिल को तो उन्होंने नकारा ही है और चर्चिल को नकारते हुए उन्होंने एक संकेत दिया कि भारत की जो संस्कृति है वो वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है, इसलिए उसको कोई बांटने का प्रयास भी अगर करेगा तो वो नहीं बांट पाएगा। दूसरे, अखंड भारत का भी उन्होंने एक संकेत दिया कि भारत एक अखंड भारत बनेगा और इसमें कोई दो राय मेरे ख्याल से नहीं है कि जो भारत से बट करके अलग हुए थे, आज उनकी इच्छा है कि वो भारत का हिस्सा बने।
जी संजीव जी के पास आऊंगी मैं। संजीव जी, एक तरीके से अगर विदेश नीतियों के नजरिए से अगर देखा जाए तो क्या जिस तरीके का आज मोहन भागवत जी ने एक तंज कसा है और जिस तरीके से भारत प्रगति की राह पर आगे बढ़ा है और वैश्विक ताकत जिस तरीके से भारत की हम आज देख सकते हैं, तो क्या ब्रिटेन के लिए एक चिंताजनक विषय है ये आज ब्रिटेन में जितने जैसे हालात हम देख रहे हैं सड़कों पर? देखिए, जैसा कि सुरेंद्र स्वामी जी ने अभी कहा, मैं उनकी बात को ही आगे बढ़ाते हुए इस बात के लिए आपके बड़े ही प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से मैं आगाह करना चाहता हूं कि ये जो धर्मांतरण का जो खतरा है, ये जो धर्मांतरण की जो साजिश है, जो कि ब्रिटेन में बहुत ही गहरे तरीके से चल रही है, पूरे यूरोप में बहुत गहरे तरीके से चल रही है, और मैं ये कहूंगा कि हमारे अपने देश में भी अभी भी ऐसी शक्तियां पूरी तरह से एक्टिव हैं। जहां कहीं भी उन्हें मौका मिलता है वो इस तरीके के कृत्यों को करने से नहीं चूकते कि जिसमें कि वो धर्मांतरण की वो गहरी साजिशें करते हैं। और ये जो खतरा है ये आज भी मौजूद है और इसके खिलाफ हमें एक ऐसी लड़ाई लड़नी होगी कि ऐसे जो शैतानी जो आसुरी सोच है इसके ऊपर हमें विजय हासिल करनी होगी और इस खतरे को हमें बड़ी गंभीरता के साथ लेना होगा। और ये जो जैसा कि सुरेंद्र जी ने कहा, ये ब्रिटेन में बहुत बड़ा खतरा है, यूरोप के अन्य देशों में भी खतरा है और हमारे अपने देश में भी इस तरीके की जो शक्तियां हैं वो हिडन तरीके से, छुपे तौर पर, छद्म तौर पर जगह जगह मौजूद हैं, जो कि जहां कहीं भी उन्हें अवसर मिलता है वो एक्टिव होने की कोशिश करते हैं। और इस तरीके की जो साजिशों के खिलाफ हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि हमें भविष्य में एक विकसित भारत बनाना है, एक विश्व गुरु बनाना, विश्व गुरु की संकल्पना को साकार करना है, हमारे अपनी संस्कृति, सभ्यता, हमारे अपने मूल्यों को अगर बचा करके रखना है, उसे पूरे विश्व में उसका प्रचार और प्रसार करना है, तो हमें इस धर्मांतरण की जो एक गहरी साजिश है इसके खिलाफ एक सशक्त लड़ाई लड़नी होगी और ऐसी शक्तियों को पराजित करना होगा। ये मैं बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। और इस बात का जिक्र मोहन भागवत जी ने भी अपने बयान में कहा है, अपने बयान में कहा है कि जो धर्मांतरण का जो खतरा है वो भी एक बड़ा खतरा है। उन्होंने इंदौर में जो वक्तव्य दिया है उसमें धर्मांतरण के ऊपर भी उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। जी अच्छा, अब सीधा चलते हैं अजय जी के पास। अजय जी, सबसे पहले तो जो मोहन भागवत जी ने जो कुछ भी कहा इस पे विपक्ष की मैं आपसे पूछूंगी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है और क्या एक सशक्त राजनीतिक संदेश कैसे बनकर ये सामने आ सकता है? देखिए, विपक्ष की प्रतिक्रिया जो है भागवत जी के बयान के अगेंस्ट में होगा, क्योंकि पाकिस्तान का विलय या पाकिस्तान का डिवीज़न अगर बीजेपी सरकार, मौजूदा सरकार करती है तो तकलीफ सबसे ज़्यादा किसको होगी? इन लोगों को। आपको बतला रहे हैं जो आज भारत का जो पाकिस्तान का बंटवारा हुआ वो सिर्फ राहुल गांधी के पूर्वजों की वजह से हुआ। उन्होंने पाकिस्तान तस्त्री पे दे दिया, कतई कोई डिवीज़न नहीं हो रहा था। महात्मा गांधी भी नहीं चाहते थे मगर उनकी मजबूरी थी, क्योंकि नेहरू उनके कमजोरी थी जी। देश का बंटवारा नहीं हो रहा था। जिन्ना का यह कहना था अगर नेहरू प्रधानमंत्री बनेंगे तो मैं भी बनूंगा, तो ये बोले कि दोनों प्रधानमंत्री हैं, बांट लो। ये हुआ है, तो बंटवारा जो हुआ देश का कभी नहीं। इसके पहले भी आपको बतला रहे हैं, अम्बेडकर जी 370 नहीं चाहते थे, परंतु नेहरू जी ने जबरदस्ती किया, कश्मीर को अलग रखा। उस कश्मीर को पूर्णतः भारत में विलय किसने किया? अब ये कश्मीर को निश्चित तौर पे करने। दूसरी आपको बात बता रहे हैं, आज भागवत जी ने जो एक बात कही है, बहुत बड़ा इनको टेलर दे दिया है। जो ब्रिटेन कर रहा था, भविष्यवाणी चर्चिल जैसा व्यक्ति, वो नाकामयाब हुआ और उसका बड़बोलापन वहीं पे, उसी के बाद भारत आज़ाद हुआ। लेबर पार्टी ने चर्चिल को नहीं माना, भारत को आज़ाद किया। आज ब्रिटेन में भारत राज्य कर रहा। सुनक जैसे लोग दो प्रधानमंत्री हुए। मार्गरेट थैचर ने स्पष्ट कहा था कि अगर विश्व गुरु बनने की किसी की क्षमता है तो भारत का, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा था। दूसरी आपको बता रहे हैं कि ब्रिटेन कितने टुकड़ों बटा? 54 टुकड़ों में बटा, 54 टुकड़ों में। यही नहीं, आपको बता रहे हैं कि ब्रिटेन फिर बंटने जा रहा। आयरलैंड का एक हिस्सा होगा, एक मुस्लिम बहुल होगा, दूसरा हिंदुस्तान का भी होगा, एक ब्रिटेन हिंदुस्तान। अच्छा अजय जी, सुरेंद्र जी आपके पास आऊंगी। आपने अजय जी को सुना और जिस तरीके से एक राजनीतिक संदेश ये बन करके एक तरीके से सामने आएगा, इस तरह से लोगों की भी प्रतिक्रिया है, क्या विश्लेषण है आपका?
नहीं, जो श्रीवास्तव जी ने कहा कि उनका एक्चुअली ब्रिटेन पर नहीं है, वो ब्रिटेन को बहाना बनाकर हमारे देश पर उन्होंने ये साधा है, नहीं मतलब लोगों को चेताया है जी। कि आप ब्रिटेन का हालत देखिए क्या हो रहा है। तो वही जो शक्तियां हैं, जो यूरोपियन ताकतें हैं, वो हमारे यहाँ टुकड़े टुकड़े गैंग सब जानते हैं। क्योंकि आपका पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है तो इसमें कहने की जरूरत नहीं है। पूरी पॉलिटिक्स यहाँ पे हो रही है, इस देश को तोड़ने की पॉलिटिक्स यहाँ पे हो रही है, धर्म में जातियों में बांटने की पॉलिटिक्स हो रही है। जी लेकिन क्या है कि हमने जैसे कहा था कि हमारा जो सनातन धर्म है वो दो किताब पे आधारित नहीं है कि भाई आप बाइबल से चलेंगे या कुरान से चलेंगे। हम तो पूरे ब्रह्मांड से चलने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ तो कहते हैं भाई यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो एक कण में है वही ब्रह्मांड में है। तो इसलिए हमारी चाहे बोलचाल अलग है, भाषाएं अलग हैं, खान पान अलग है, पहनावा अलग है, एनवायरमेंट अलग है, मौसम अलग है, लेकिन हमारा जो जीवन दर्शन है वो पूरे भारत का एक है। उस जीवन दर्शन को दबा के रखा था। पिछले 10-11 वर्षों में एकदम से उसमें उभार आया है। हिंदू धर्म का या सनातन धर्म का एक पुनर्जागरण शुरू हुआ है। जी उसमें हमारे साधु संतों ने भी हिस्सा लिया है। उसमें नए नए भी हम लोगों के जो है धर्म गुरु आ गए हैं, जो इस विचारधारा को, जो सनातन की विचारधारा और जो हमारा जीवन दर्शन है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जी और भारत में राष्ट्रवाद इसीलिए बढ़ रहा है कि सनातन बढ़ रहा अच्छा है। सुरेंद्र जी। जी सनातन आज मजबूत है तो राष्ट्रवाद मजबूत है। जी तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि सभी को मोहन भागवत जी से ये देखना चाहिए कि बात अंग्रेजों की नहीं है। अंग्रेजों का हाल देख के अपना सोचिए अच्छा और सुरेंद्र अपने जी यहाँ पर सनातन को जी मजबूत करिए। जी समय की कमी हमारे पास है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और फिलहाल आज के लिए बस इतना ही।